Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor Zoology at Assembly Government PG College, Nathdwara. Today we will study phylum Mollusca, its characteristics. In the next video, we will discuss about the classification of phylum Mollusca. Mollusks are triploblastic, bilaterally symmetrical, unsegmented animals with anus and coelom. They usually have shell and a characteristic ventral muscular foot. In number of species, Mollusca is the second largest phylum after Arthropoda. मोलस्का संघ के प्राणी जैसे सीपिया, घोंगे, स्क्विड, ऑक्टोपस, नॉटिलस इत्यादि सभी त्रिजनन स्तरीय द्विपार्श्व सममित गुदा एवं शरीर गुहिकाधारी और अखंड शरीर वाले जंतु होते हैं। इनमें प्रायः कवच और एक विशेष प्रकार की अधरीय पेशीयुक्त पाद उपस्थित होता है। प्रजाति की संख्या में मोलस्का संघ आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है। The word mollusca is derived from a Latin word molluscus, which means soft body. The study of mollusca is called malacology. The term mollusca was applied by Aristotle to cuttlefish. The study of molluscan shell is called conchology. The animals of this phylum are soft-bodied, non-metamerically segmented, triploblastic, coelomates, and fundamentally bilaterally symmetrical invertebrates with a thin, fleshy envelope, the mantle, around the visceral, that is the internal organs of the body, which may secrete calcareous shell. The mollusks are sluggish animals. मोलस्का शब्द लैटिन भाषा के मोलस्कस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोमल शरीर। मोलस्का की स्टडी को मैलेकोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का शब्द का सबसे पहले उपयोग अरस्तु ने कटल फिशेस के लिए किया था। मोलस्का की शेल की स्टडी करने को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का के जो जंतु हैं वो कोमल शरीर वाले, अविखंडित, त्रिजनन स्तरीय, प्रगुहा युक्त और सिद्धांततः द्विपार्श्व सममित इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके शरीर में एक फ्लैशी एनवलप मेंटल उपस्थित होता है, जो कि नरम, मुलायम, कोमल अंगों को, आंतरिक अंगों को अपने अंदर रखता है और इसी मेंटल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच का स्त्रावण किया जाता है। मोलस्का के जीव धीरे चलने वाले स्लगिश एनिमल्स होते हैं। Habitat. Mollusks penetrate all habitats, the abysses of the sea, coral reefs, mudflats, deserts and forests, river, lakes and underground. Most of them are marine, but some also found in freshwater and some even in damp soil. They feed on every possible food and vary in size from giant squids to little snails a millimeter long. Body form. The body of mollusks is unsegmented except in the animals which belongs to class Monoplacophora. The example is Neopilina, in which segmented body is present. Otherwise, rest of the mollusks are having unsegmented body. Their body can be divided into a distinct head, mental and muscular foot and visceral hump. Symmetry. Usually, the animals of mollusca show bilateral symmetry, but in some of the mollusks like Pila,
torsions take place during the growth and adults become asymmetrical. Due to torsion, they lose their primarily present bilateral symmetry. आवास मोलस्का के जीव सागर के गहरे कुंडों, प्रवाल भित्तियों, कीचड़ के चपटे स्थानों, मरुस्थलों, जंगलों, नदियों, झीलों और भूमि के अंदर तक लगभग सभी स्थानों में उपस्थित होते हैं। ज्यादातर जीव इसके समुद्र में रहने वाले होते हैं, किंतु स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और नमी युक्त मिट्टी में भी ये उपस्थित होते हैं। इनका शरीर का जो आकार है वो काफी बड़ा, जैसे कि हम दैत्याकार स्क्विड को देखें तो वे काफी बड़े होते हैं। उनसे लेकर के 1 मिलीमीटर लंबे घोंगे के भांति विविध आकार के होते हैं। ये जीव लगभग भोजन की जितनी भी संभावनाएं हैं, प्रत्येक संभावित भोजन को खा लेते हैं। शारीरिक आकार मोलस्का के जो जीव होते हैं वे अविभाजित अखंडित जंतु होते हैं। अगर अपवाद स्वरूप हम देखें तो मोनोप्लाइकोफोरा के जो जीव हैं जैसे कि नियोपिलिना, ये खंडित शरीर वाला मोलस्का का प्राणी है। अन्यथा सभी जीव अखंडित होते हैं। इनके शरीर का विभाजन 3 स्पष्ट भागों में किया जा सकता है। डिस्टिंक्ट हेड यानी कि सिर, प्रवार, पाद और अंतरंग पुंज। सिमेट्री या सम्मति सामान्यतया मोलस्का के जो जीव हैं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, किंतु कुछ मोलस्क जैसे कि पायला जो कि गैस्ट्रोपोडा वर्ग का जंतु है, इनके शरीर में जो शरीर पुंज है उसमें टॉर्शन की प्रक्रिया परिवर्धन के समय हो जाती है, जिससे इनकी बायलेटरल सिमेट्री समाप्त हो जाती है। किंतु जब ये पूर्वावस्था में होते हैं विकास के, तब इनका शरीर भी बायलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सम्मित होता है, किंतु सेकेंडरी रूप से ये बाद में टॉर्शन के कारण असम्मित या एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। Shell. Usually, univalve or bivalve shell is secreted by mantle. It means their shell is either made up of 2 parts or it is made up of a single valve. The shell is secreted by mantle. Shell is made up of calcium carbonate. The shell may be external as it is found in Pila, Unio and Mytilus, or it may be present inside the body, for example, Sepia and Loligo, or it may be absent as in case of octopus. Mantle. Mantle, which is also called as pallium. Mantle is thin, fleshy fold of dorsal body wall, more or less covering the body. It encloses a space which is called as mantle cavity or the pallial cavity. The mantle is the part of the body which completely covers the visceral mass of the body, and it is responsible for the secretion of shell. Body wall. Single layered epidermis is found in mollusks which are made up of usually ciliated cells. The muscles are unstriped and they occur in bundles. मोलस्का के जीवों में कवच उपस्थित होने पर प्रायः एक कपाटीय या द्विकपाटीय कवच उपस्थित होता है। कुछ में कवच बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित होता है और कुछ में केवल अंतः कंकाल के रूप में उपस्थित होता है। बाह्य कवच के रूप में पायला, यूनियो, माइटिलस, शंख, ये जितने भी जंतु हैं इनमें बाह्य कवच पाया जाता है। सीपिया और लॉलिगो में अंतः कवच पाया जाता है और ऑक्टोपस जैसे प्राणियों में कवच पूर्णतया अनुपस्थित होता है। प्रवाल। मोलस्का के जंतुओं में शरीर की पृष्ठ सतह की जो देह भित्ति है वो एक मांसल तह के रूप में उपस्थित होती है और संपूर्ण अंगों को कवर करके रखती है। इसके मध्य में जो स्थान उपस्थित होता है उसको मेंटल कैविटी या पेलियल कैविटी कहा जाता है।
इसी प्रवाह के द्वारा मॉलस्का के जीवों के शेल या कवच का स्त्रावण किया जाता है। इनके शरीर की देह भित्ति सामान्यतया एक परत वाली एपिडर्मिस की कोशिकाओं से निर्मित होती है। एपिडर्मिस की ये कोशिकाएं सीलिया युक्त होती हैं तथा देह भित्ति में इनके अरेखित पेशियां उपस्थित होती हैं जो कि बंडल्स के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। Body cavity. Coelom is greatly reduced. It is restricted to pericardial cavity, the space which is present around the heart, and to small spaces within kidneys and gonads which are called as gonadial cavity. The space amongst the viscera or the soft organs contain blood and it forms hemocoel. Digestive system. Mollusks have a complete alimentary canal which starts from mouth and ends with anus. The alimentary canal is also having digestive gland or liver, or it's called as hepatopancreas. A rasping organ, the radula, is usually present in mollusks. The radula helps in mastication of the food. Blood vascular system. All mollusks except those in the class Cephalopoda have an open circulatory system. It includes dorsal heart, arteries that open into sinuses or the spaces and veins. In an open circulatory system, the blood is not contained entirely in enclosed blood vessels. The heart pumps blood through blood vessels that lead from the gills into the body cavity called hemocoel. Among the mollusks, cuttlefish are exceptional in having closed blood vascular system. देह गुहा या शरीर गुहा समानित हो जाती है और मुख्यकर हृदय के आसपास हृदयावरणी गुहिका, जनन ग्रंथियों एवं वृक्क की गुहिकाओं के द्वारा निरूपित की जाती है। पाचन तंत्र। मॉलस्का के जीवों का जो पाचन तंत्र है संपूर्ण पाचन तंत्र होता है जिसमें एक आहार नाल जो कि मुख से प्रारंभ होती है और गुदा छिद्र पर आकर पूर्ण होती है उपस्थित होती है। पाचन हेतु इनमें पाचक ग्रंथि, यकृत या यकृत अग्नाशय हेपेटोपैनक्रियाज उपस्थित होते हैं। इनके शरीर में रेतन अंग सामान्यतया रेड्यूला के रूप में उपस्थित होता है और ये भोजन को काटने का काम करता है। परिसंचरण तंत्र। मॉलस्का के जीवों में परिसंचरण तंत्र मुख्यतः बंद प्रकार का होता है और कुछ कोटरों में खुलता हुआ हृदय में एक या दो आलिन और एक निलय, रुधिर में अमीबी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और इनके रुधिर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इनके अंदर हीमोसाइनिन नामक ब्लड पिगमेंट की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। Respiratory organs. In mollusks, for respiration, gills are present in aquatic forms. They are also termed as ctenidia. In semi-terrestrial forms, mental and pulmonary sac are present for aerial or pulmonary respiration. Excretory organs. Excretory organs are one or two pairs of sac-like kidneys. Gills also serves the purpose of excretion in mollusks. Ammonia is the chief excretory product released by mollusks. Nervous system. The nervous system comprises paired cerebral, pleural, pedal, and visceral ganglia joined by the nerve connectives and commissures.
The connectives are the nerves which connect dissimilar ganglion. However, the commissures are the nerves which connect the similar ganglion. Ganglia usually form a circumentric nerve ring in mollusca. मोलस्का के जीवों में श्वसन हेतु जलीय जीवों में गिल्स या टिनिडिया उपस्थित होते हैं और जो उभयचारी प्राणी हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया प्रवार के द्वारा तथा फुफ्फुस या पल्मोनरी सैक अथवा गिल्स एवं पल्मोनरी सैक दोनों के रूप से संपादित की जाती है। उत्सर्जन अंग मोलस्का के जीवों में उत्सर्जन हेतु मेटानेफ्रिडिया या पश्च वृक्कों या वृक्कों की उपस्थिति होती है जो एक अथवा दो जोड़ी में उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा अमोनिया मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र मोलस्का के जीवों में जोड़ी में उपस्थित सेरेब्रल गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लियन, पीडल गैंग्लियन एवं विसरल गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। ये युग्मित गुच्छिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं और इन युग्मित गुच्छिकाओं से संयोजकों एवं तंत्रिकाओं का बना हुआ तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। दो तरह की तंत्रिकाएं इन विभिन्न गुच्छिकाओं को आपस में जोड़ती हैं। वे तंत्रिकाएं जो दो भिन्न भिन्न प्रकार की गुच्छिकाओं को आपस में जोड़ती हैं उन्हें कनेक्टिव्स कहा जाता है और वे तंत्रिकाएं जो समान प्रकार के गैंग्लियंस या गुच्छिकाओं को आपस में जोड़ती हैं उन्हें कमिशर्स कहा जाता है। इनके जो गुच्छिकाएं हैं सामान्यतया छल्ला बनाती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ एक रिंग के रूप में उपस्थित होता है। सेंस ऑर्गन्स Sense organs of mollusk include eyes, statocysts, and receptors for touch, smell, and taste. In many mollusks, eyes are present over stalks and they are called as ometophores. Statocyst as a balancing organ is also found in many of the aquatic forms. Osphradium is another sensory organ which is present in some of the mollusks for identifying the chemical and physical nature of water. Sexes. Mollusks are generally having separate sexes, but some of the individuals are hermaphrodite also. Development. The animals which belongs to phylum Mollusca are oviparous in nature. Fertilization of these eggs is either external or internal. The development is either direct or indirect through larval stages. When the development is indirect, it includes a characteristic larva, veliger larva, trochophore larva, or glochidium larva. In these animals, asexual reproduction is absent. संवेदांगों के रूप में मोलस्का के जीवों में नेत्र, संतुलन पुट्टियां एवं स्पर्श, गंध और स्वादग्राही ज्ञानेंद्रियां विद्यमान होती हैं। जो जलीय जीव हैं उनमें संतुलन बनाए रखने हेतु स्टैटोसिस्ट या संतुलन पुट्टियां उपस्थित होती हैं। कुछ जलीय मोलस्का के जीवों में ऑस्फ्रेडियम उपस्थित होता है जो उन्हें जल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्ञान कराता है। छूने युक्त संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इनमें टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं कुछ जीवों में, और कुछ जीवों में नेत्र उपस्थित होते हैं जो कि सवृंत होते हैं और ऐसे नेत्रों को ओमेटोफोर्स कहा जाता है। लिंग। सामान्यतया मोलस्का के जंतुओं में नर और मादा अलग अलग जंतु
होते हैं, किंतु कुछ मॉलस्क ऐसे भी हैं जो उभय लिंगी प्राणी हैं, जिनमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। विकास। सामान्यतया मॉलस्का के जंतु अंडाणुजनक होते हैं और इनमें निषेचन की प्रक्रिया बाह्य निषेचन या अंतः निषेचन के रूप में पूर्ण की जाती है। जब इनमें विकास की प्रक्रिया दोनों ही तरह से हो सकती है, प्रत्यक्ष विकास और अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास के दौरान इनमें कुछ लार्वा अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से वेलिजर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा, ये मॉलस्का के लार्वल अवस्थाएं हैं। इन जीवों में अलैंगिक प्रजनन का पूर्णतया अभाव होता है। Unique features of phylum Mollusca. The animals of phylum Mollusca are having mantle which covers the body. Mantle may be surrounded by shell, and the nervous system consists of paired cerebral, visceral, pleural and pedal ganglia. मॉलस्का के विशिष्ट लक्षण। सबसे पहला विशिष्ट लक्षण इनमें प्रवार की उपस्थिति है, जो शरीर को ढांक के रखता है। प्रवार के द्वारा कवच का स्त्रावण होता है, अतः प्रवार स्वयं कवच के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तीसरा विशेष लक्षण ये है कि मॉलस्का के जीवों में जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें प्रत्येक गैंग्लियन या गुच्छिका के रूप में एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन, एक जोड़ी विसरल गैंग्लियन, एक जोड़ी प्लूरल गैंग्लियन तथा एक जोड़ी पीडल गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। Advancement over annelids. Mollusks are advanced than annelids in having shell, which is present in many of the individuals of phylum Mollusca. In some forms, lung is present for pulmonary respiration, and better developed sense organs such as eyes, statocyst and osphadia are also found in mollusks. मोलस्का के जीव एनिलिडा संघ के जीवों से उन्नत प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इनमें कवच की उपस्थिति होती है ज्यादातर जीवों में। इनमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें फुफ्फुस या श्वसन हेतु पल्मोनरी सैक, जिसे कि हम फुफ्फुस या लंग से कंपेयर कर सकते हैं, उपस्थित होता है। और इनके जो संवेदांग हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से विकसित होते हैं और संवेदांगों में नेत्र, स्टैटोसिस्ट एवं ऑस्फ्रेडिया उपस्थित होते हैं। With this we complete the general characteristics of phylum Mollusca. In the next video we will discuss about the classification of phylum Mollusca.